यहाँ पर बोलने का मौका और हमें मंच मिला है, हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को, हमें गैर बराबरी समानता भाईचारा जो हमें अधिकार मिले वो बाबा साहब और मान्यवर श्री कांसीराम साहब के बदौलत मिले हैं। और जो भी आज हमारी मजबूती, जो आज हमें मजबूत समझा जाता है, तो वो परम आदरणीय बहन कुमारी महाराज जी बदौलत समझा जाता है। कोई ये ना भ्रम फैले कि भाई हम आज मजबूत है तो आज समाज हमारा मजबूत हो गया। आज भी अगर हमारी मजबूती जानी जाती है और मानी जाती है तो वो परम आदरणीय बहन कुमारी महाराज जी की बदौलत मानी जाती है, अन्यथा किसी के नहीं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग घूम रहे आते हैं समाज में लोगों को बरगलाते हुए कि भाई हम मजबूत है, हमारे साथ आओ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुकानें तो इतनी खुल चुकी है, दुकानें तो इतनी खुल चुकी है कि जो हमारा जो एक बरगद जो एक पेड़ था हमारा मान्यवर साहब का लगाया हुआ, आज उसको खोखला करने के लिए जो दलाल घूम रहे हैं, मैं उनको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि तुम कितने भी पैतरेबाजी कर लेना, लेकिन बसपा को कभी कमजोर नहीं कर पाओ। ऐसी उनकी शान है, सारी दुनिया नमन करे, ऐसी उनकी शान है। इतिहास भीम का पढ़ लेना, इतिहास भीम का पढ़ लेना, मैं कैसे तुम्हें बताऊं, किस किस को मैं समझाऊं, किस किस को मैं समझा सुनाऊं, किसी को मैं दुश्मन कह दूं और किससे मैं प्रीत निभाऊं। बाबा से पहले तुम्हें बचाने, बाबा से पहले तुम्हें बचाने कोई अवतार नहीं आया, बाबा से पहले तुम्हें बचाने कोई अवतार नहीं आया। कथा तुम्हारी देख किसी को, कथा तुम्हारी देख किसी को क्यों तरस नहीं आया, क्यों तरस नहीं आया। मेरे तो भगवान भीम है, मेरे तो भगवान भीम है, क्यों किसी और को शीश झुकाऊं, किस किस को मैं समझाऊं, किसको मैं दर्द सुनाऊं, किसको मैं दुश्मन कह दूं, किसको मैं दुश्मन कह दूं और किससे मैं प्रीत निभाऊं। तुम्हारे लिए संविधान लिखा, तुम्हारे लिए संविधान लिखा, इसको तुम पढ़ लेना, तुम्हारे लिए संविधान लिखा, इसको तुम पढ़ लेना। पत्थर पूजा छोड़ के तुम पूजा इसकी कर लेना, पत्थर पूजा। यही पॉइंट रहेगा कि मेरी सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी मीटिंग हो तो वो अपनी अपनी घर से अपनी सभी बहनों को, सभी महिलाओं को सपोर्ट करें और लाने का काम करें, क्योंकि मैं भी तो घर से जुड़ी हूँ, मैं भी तो काम करती हूँ। तो हमें जब हमारी यहाँ पर कोड़ा कॉलोनी में इतनी बड़ी आबादी है, इतनी जनसंख्या है, तो हमें अपनी इस कॉलोनी में ये धर्म फैलाना चाहिए। और बाकी का बात जो मतलब समाज में क्या हो रहा है वो आपको सबको दिखाई दे रहा है, किसी को कोई कहने की जरूरत नहीं है, वो स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, इसके साथ ही मैं कुछ लाइनें सुनाना चाहूंगी, अगर कोई गलतियां हो तो मुझे क्षमा करें। हेलो,
हमारा एक ही विधान है, सबके घर में मैं देखती हूँ कि गीता पुराण सब कुछ रखा होता है, लेकिन मैं किसी की यहाँ निंदा नहीं करूंगी, किसी भी देवी देवता की। मेरा कहना है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है संविधान के लिए घर में जगह बनाना। सभी माँ बहनें कहीं भी जाएं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें जो भी मिल रहा है, जितनी भी फैसिलिटी, जितने भी राइट महिलाओं को मिल रहे हैं, वो बाबा साहब की संविधान और हिंदू कोटरी के माध्यम से मिल रहे हैं। तो मैं यही बताऊंगी कि हमारा जो मतलब पवित्र मूल ग्रंथ है, यानी हमारा जो पढ़ने का मेन दस्तावेज है, वो भारत का संविधान है। तो उसी पर मैं कुछ लाइनें सुनाना चाहूंगी। मेरी ये शान और सौकात, मेरी ये शान और सौकात, मुझे रुतबा ये सब तेरे दम पे मिला है, ये रुतबा तेरे दम पे मिला है। मेरी ये शान और सौकात, मुझे ये रुतबा तेरे दम पे मिला है। ये कारों में चलना, ये आकाश में उड़ना, ये कारों में चलना, ये आकाश में उड़ना, बाबा साहब की दम पे मिला है, बाबा साहब की दम पे मिला है। ये भर पेट खाना, ये बिस्लरी का पानी, ये भर पेट खाना, ये बिस्लरी का पानी, सब भीम की दम पे मिला है, सब साहब की दम पे मिला है। ये मंचों पर गरजना, ये मंचों पर गरजना, और सबको ज्ञान बांटना, और सबको ज्ञान बांटना, और हाथ से हाथ मिलाना, और हाथ से हाथ मिलाना, ये सब साहब की दम पे मिला है, ये सब साहब की दम पे मिला है। ये दर्पण के सामने टाई संभालना, ये सूट और सूट में जेब, ये दर्पण के सामने टाई संभालना, ये सूट और सूट में जेब, जेब में है बटुआ, बटुआ में नोट, जेब में है बटुआ, बटुआ में नोट, ये सब बाबा साहब की दम पे मिला है, ये सब बाबा साहब की दम पे मिला है। ये पक्के मकान, ये पक्के मकान, होगी किसी के हाथ की लकीर, सॉरी, ये पक्के मकान और कमरे आलीशान, ये पक्के मकान और कमरे आलीशान, ऊंची कुर्सी पर बैठना, ये आदेश करना, बाबा साहब की दम पे मिला है, बाबा साहब की दम पे। अपने अपने जो है विचार रखे कि सभी के अंदर ऐसा कुछ जोश है कि हमें कुछ करना है। यदि करना है तो हमें एक साथ मिलकर रहना है और एक दूसरे को जोश ही जोश में किसी की निंदा नहीं करना है। कोई किसी की बुराई करता है, कोई किसी की अच्छाई करता है, तो ये समाज के सामने अच्छा नहीं है। अभी देखो डॉक्टर साहब ने बोला कहीं भी किसी से यदि किसी की निंदा करना है, किसी की अच्छाई करना है तो बंद कमरे में रहो, किसी बाहर वाले को आवाज नहीं आना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी लोग एक दूसरे से मिलकर रहो, एक दूसरे की निंदा मत करो और सब आपस में, तभी हमारा संगठन कामयाब होगा, नहीं तो हम पीछे ही जाते रहेंगे। कामयाबी की सीढ़ी यही है कि हम सबको, यदि हमारा कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो हम उसको सही रास्ते में लाएं, ये नहीं कि उसको भटका दें कि हाँ वो गलत रास्ते चला जाए। आज हम इतने बैठे हैं, कल किसी की बुराई करेंगे, वो आगे बंद कर देगा, तो हम आपस में जुड़ेंगे नहीं, हम तो घटते रहेंगे। और अभी हमारे जितने मतलब इसे नए इसके पार्टी के जो बने हुए मैन हैं, उनसे एक मेरी अपनी पर्सनल सलाह है, यदि अच्छा लगता है तो हमारे खोड़ा कॉलोनी के जितने भी बिहार हैं
उन सबका एक एक आदमी का एक नंबर अपने पास रखो और कम से कम एक कॉलोनी में, एक बिहार में जो भी है, एक आदमी को मैसेज दो। वो उसका फर्ज है कि वहां के सभी आदमियों को बताएगा कि वहां मीटिंग है, वहां इस टाइम चलना है। हमारे लोगों का शिकायत है कि हमें किसी ने खबर ही नहीं किया। तो ये मत रहो कि हमने भरत जी को बता दिया है, वो सबको मैसेज देंगे। नहीं, आप जितने बिहार है, कितने हमारे यहाँ इसमें सेक्टर ही लगा लो, तो 34 है तो 34 आदमी ऐसे पकड़ो कि उनका एक एक आदमी मैन पकड़ो। हमारा संगठन तभी मजबूत होगा। और उस आदमी को बोलो कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने बिहार में जो भी 10-5 आदमी लाओगे, तो 34 में से यदि 5-5 भी लाएंगे तो कितने आदमी हो जाएंगे? अभी आप कितने बैठे, फिर भी कुछ काफी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी बाबूजी ने कहा है कि अलग अलग वार्ड के अंदर हमें अपने अपने कार्यकर्ता बनाने हैं ताकि वो एक दूसरे को सूचना दे सके। लेकिन हम व्हाट्सएप और फेसबुक और कॉल भी करके हम बता देते हैं। लेकिन हमने बाबूजी ये जो नुक्कड़ सभा रखी है, ये हर बिहार के अंदर रखी है ताकि हम छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करके अपने समाज को जागरूक करके जोड़ करके एक बड़ी बैठक, जो हमारा एक अहम जो जगह है, हमारा स्थान है संगम पार्क में, बाबा साहब का जो पार्क बना हुआ है, वहां पर हमारा एक मोटिव है कि हम उसको बड़ी बैठक में तब्दील कर पाए। तो ये छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी यहाँ से जाकर के ये ना सोचे कि ये मीटिंग समाप्त हो गई है और आगे के लिए अब जब हम यहाँ पे आएंगे तभी यहाँ पे मीटिंग होगी। आपके नंबरों पे आपको बराबर कॉल आएंगे, मैसेज आएंगे कि इस स्थान पर मीटिंग है, बैठक है। तो आपसे सिर्फ हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि अपना समय निकालकर सिर्फ रविवार को ही हम ये मीटिंग करते हैं। तो रविवार को जिस भी समय हम मीटिंग करें, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप जरूर उस बैठक में पहुंचे, उसमें भाग लें। और ये ना समझे कि भाई हमारे निवास पे या हमारे वार्ड में नहीं है मीटिंग, किसी भी वार्ड में हो खोड़ा के लिए अगर आप पे समय है तो आप जरूर पहुंचे। तो मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में हमारे मिशन के उपाध्यक्ष है डिप्टी शरण गौतम जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे आदरणीय बाबूजी गजे सिंह जी, मैं चाहूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। सबसे पहले तथागत गौतम के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, मान्यवर काशीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और अपनी बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती, तो भाई सभी ने सब कुछ कहा और बहुत अच्छा लगा। हमें खुशी है कि हमें स्वर्ग मिला, तो हमें कहां से मिला? आजादी के पहले हम नरकों में थे, ये सबको मालूम है। तन पे कपड़ा नहीं था, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, और सूरज की रोशनी भी हम नहीं देख पाते थे। अंधेरे में घर से निकल जाते हमारे बड़े बूढ़े, जिन्होंने मुसीबत सह करके हमें यहाँ तक पहुंचाया, तो हमें स्वर्ग दिखाया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ना होते तो हमें ये स्वर्ग नहीं मिलता। चाहे कितनी भी भक्ति कर लो, 7 जन्म तक करो या 50 जन्म तक करो, लेकिन स्वर्ग नहीं मिल सकता था। स्वर्ग अगर मिला है, हमें खाने का, पहनने का सभी सुविधाएं जो दी हैं वो हमें बाबा साहब ने दी हैं। और हम आप सबसे ये कहते हैं, अपनी ईगो निकाल करके एक दूसरे के ऊपर लाछन करके नहीं चलो, हमारी दुकान चलेगी अगर हम सबकी बातें मानेंगे। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज प्रकाश नगर में जो डिप्टी शरण गौतम जी, जो हमें सर के उपाध्यक्ष हैं, इनके द्वारा जो इस मीटिंग का आयोजन किया गया है, बड़ा ही सराहनीय है। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि इतनी अच्छी व्यवस्था इन्होंने की है, बैठने के लिए कुर्सियां, खाने के लिए नाश्ता पानी का जो इन्होंने आयोजन करा है। जी
अभी लंच भी है। लंच भी है। तो वास्तव में हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं, बड़े सराहनीय है। बस मेरा एक ही कहना है कि जो मनभेद की जो बात चल रही है, अब इसको यहीं पर ही समापन कर दिया जाए। यदि कहीं कुछ किसी के मन में कुछ होता भी है तो कहीं आपस में बैठकर समाधान कर, लेकिन उसको सार्वजनिक रूप से मन से इसका कहीं ऐसा एहसास न होने दें। बस इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब को चरणों में नमन करते हुए और मंच पे बैठे हुए सभी पंचायत झांकियां निकलती थी तो हर मोहल्ले की जो समितियां बनी हुई थी, तो उनमें से 2-2 आदमी लेकर एक पूरे घोड़ा कॉलोनी के स्तर पर एक समिति बनाई जाती थी, जिसके तहत यहाँ की झांकियां निकलती थी और बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम किया जाता था। तो वो कैंसिल होने जा रहा था, तब विश्व विभूति अम्बेडकर मिशन का गठन हुआ था। विश्व विभूति अम्बेडकर मिशन का गठन समाज को इकट्ठा करना और 14 अप्रैल के बाद में जो भी संडे पड़ता है, चाहे अगले दिन का ही हो, 14 के बाद 15 का हो या किसी भी दिन का हो, उसको हमारे यहाँ पूरे घोड़ा कॉलोनी में झांकियों का आयोजन करना था। बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन भी विश्व विभूति अम्बेडकर मिशन के द्वारा ही किया जाता है। और बीच बीच में 26 जनवरी, 6 दिसंबर बहन जी का जन्म और मान्यवर काशीराम जी का जन्म, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर मिशन मनाता चला आ रहा है। अब आपसे मैं सहयोग की अपील करता हूं और किसी भी बात की कोई गलती अगर मेरे से हो रही है तो मुझे बिठाकर समझाने का कष्ट करें। हमारी टीम इकट्ठी हो जाएगी एक जगह, ना कि सार्वजनिक वैसे करें, खुले मन से उनको बिठाएं, धमकाएं, अपना अनुभव हमें दें और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग करें। साथियों, आगे की जो मीटिंग रखी जाएगी, एक अगले जो संडे को छोड़ के आगे का जो संडे रखा जाएगा, उसमें आपके लिए सूचना मिल जाएगी। हमारे क्षेत्र वाइज अपने पदाधिकारी बने हुए हैं। भीम सैनिक के जरा आवाज दिखाए जोर से। जय भीम, जय भीम। सबसे छोटी सी बात रखकर मैं भी बात करूंगा। फैशन नहीं है धुन है मेरे रंग में है समाये, फैशन नहीं है धुन है मेरे रंग में समाये है, औकात तेरी क्या है तड़ी पार हमें बताए। तो साथियों, इस बात का हम लोग मूल निवासी कर्ता अम्बेडकर संघ से आए हैं और एक कार्यक्रम हम लोग रखने जा रहे हैं। हम लोग, हमारे बच्चे बहुत हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। उस हैप्पी न्यू ईयर को खत्म करने के लिए हम लोगों ने भीमा गोरेगांव, जो आपका अपना इतिहास है, जिसमें 500 महान लोगों ने 28,000 लोगों को धूल चटाई थी, उस धूल चटाने वाले इतिहास को मूल निवासी कर्ता अम्बेडकर संघ त्रिलोकपुरी 9 ब्लॉक में 1 जनवरी को करने जा रहे हैं। मूल निवासी बहुजन मेला और एक छोटा सा जोक सुनाऊंगा मैं आपको, उसका थोड़ा ध्यान देना। गधे की और कुत्ते की दौड़ हो गई। कुत्ता बोला और गधे, दोनों को बहस होगी कि कौन पहले जाएगा, कोई वहां राजा बनेगा। ठीक है, अब जब दोनों दौड़ने शुरू हो गए, कुत्ता बोला मैं तो थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा, मैं तो थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। लेकिन गधा बोला ठीक है, वहां तेज दौड़ होगी,
अब जो चल दिया, गधा अपने आस्ता आस्ता चल लिया था, चलते चलते मंजिल में पहुंच गया। लेकिन कुत्ता जहां से गुजर गया वही पहले उसको अपने हाथ में रोक लिया, उसको तो कुत्ता ही बहुत चला, भागते भागते आखिर में वो पीछे रह गया कुत्ता। गधा ले जाके वहां से राजा बन गया और ताज बन गया। अब वो बोला भाई तुम कैसे पीछे रह गया? मैं क्या पीछे कैसे रह गया? मेरे को तो अपने वालों ने नहीं जान दिया, जहां भी जाना था वहीं आगे मिलते थे, रोक लिया मेरे को। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई साहब, ये एक दूसरे की टांग मत खींचो, मिलकर रहो, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं सबसे पहले बहुत जगह बहुत शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने आई है, उनके साथ 2-4 महिला भी हैं, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।